हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे जिगर के टुकड़ों, आप सभी का GSGL 2.0 में दिल खोल कर स्वागत है। ऐ मेरे दोस्त, वैसे तो कोई खास वजह नहीं है मुझे कामयाब होने की। मेरे दोस्त, वैसे तो कोई खास वजह नहीं है मुझे कामयाब होने की। बस दिल में एक जिद लिए बैठा हूँ तकदीर को उसकी औकात दिखाने की। मेरे दोस्त, मैं आप सबों के बीच इस GSGL 2.0 चैनल पर आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। ये जैसा कि आप सभी बोर्ड पे देख सकते हैं 2022, जी हाँ मेरे दोस्त, 2022 में बने भारत के प्रमुख स्टैचू एवं प्रतिमाएं, जी हाँ, जो भी स्टैचू एवं प्रतिमाएं बने हैं 2022 में, उसका आज मैं पार्ट 1 आप लोगों के बीच डिस्कस कर रहा हूँ। जो 2022 में जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जो कई बार एग्जाम में पूछे हैं, वे सारे टॉपिक्स को मैं आज पार्ट 1 के रूप में डिस्कस करूंगा। जिसमें सबसे पहला जो मेरा आ रहा है वह स्टैचू ऑफ इक्विलिटी। जी हाँ मेरे दोस्त, स्टैचू ऑफ इक्विलिटी जो समानता का प्रतीक है, जिसका निर्माण हैदराबाद यानी कि तेलंगाना जो शहर है उसमें, हैदराबाद तेलंगाना जो राजधानी है उसमें एक हैदराबाद शहर है, वहाँ पे इसका निर्माण किया गया है। जिसकी कुल लंबाई, ये स्टैचू ऑफ इक्विलिटी की कुल लंबाई 216 फुट है मेरे दोस्त। और यह संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, जिसका लोकार्पण माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 फरवरी 2022 को किया है। जी हाँ मेरे दोस्त, अगर हम हैदराबाद की बात करें तो यह मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर हम तेलंगाना राज्य की बात करें तो यह 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। अगर तेलंगाना की सीएम की बात करें मेरे दोस्त, तो तेलंगाना के अभी वर्तमान में सीएम के चंद्रशेखर राव है। और एक और क्वेश्चन मैं बता दूं, ये जो हैदराबाद है इसको 1948 ईस्वी में ऑपरेशन जो है पोलो के द्वारा भारत में मिलाया गया था। ऑपरेशन पोलो 1948 में, आज़ादी के बाद। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टैचू ऑफ नॉलेज। एक बात बता दूं मैं दोस्त मेरे, जो यह स्टैचू ऑफ इक्विलिटी है ना, जो अभी राजस्थान के टीचर भर्ती जो परीक्षा हुए हैं, इसके अभी हाल ही में इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टैचू ऑफ इक्विलिटी कहाँ स्थित है। एक क्वेश्चन था हैदराबाद में था, और इसी से एक और क्वेश्चन किसी और शिफ्ट में पूछा गया था, स्टैचू ऑफ इक्विलिटी जो है वह किसकी प्रतिमा है। तो उसका आंसर होगा मेरे दोस्त संत रामानुजाचार्य की। अब हमारा अगला टॉपिक है स्टैचू ऑफ नॉलेज। जी हाँ मेरे दोस्त, स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है वह लातूर जो है महाराष्ट्र का एक जिला है, लातूर, वहाँ पे स्थित है। जिसकी अगर हम कुल लंबाई की बात करें, स्टैचू ऑफ नॉलेज की अगर कुल लंबाई की बात करें तो यह 70 फुट लंबा है, ठीक है। और इसका लोकार्पण जो है 13 अप्रैल 2022 को किया गया है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में वर्तमान सीएम है वहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, जो काफ़ी चर्चा का विषय है। अभी हाल ही दिनों में भारतीय राजनीति या महाराष्ट्र की राजनीति में इनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम बात करें स्टैचू ऑफ नॉलेज की, तो यह डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की 131वीं जयंती पर यह जो स्टैचू ऑफ नॉलेज बनाया गया है, लोकार्पण किया गया है। हमारा अगला पॉइंट है स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी। जी हाँ मेरे दोस्त, स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी जो है वह बेंगलुरु शहर में स्थित है। और मैं आपको बता दूं, स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी की अगर कुल लंबाई की बात करें तो 108 फीट है। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी की कुल लंबाई 108 फीट है। और यह जो प्रतिमा है श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़ा का है। अगर आपको मन में प्रश्न आता होगा मेरे दोस्त कि श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़ा कौन थे, तो यह जो है बेंगलुरु शहर के संस्थापक थे। श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़ा बेंगलुरु शहर के संस्थापक थे, जिन्होंने इस शहर की स्थापना लगभग 1510 से 1569 ईस्वी के बीच किया है। जी हाँ मेरे दोस्त, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और VVI क्वेश्चन, इसको आप लिख के रख लीजिए, छाप लीजिए, आपके आने वाले भविष्य में जो भी एग्जाम 2023-24 में होंगे उसमें इस क्वेश्चन की आने की प्रबल संभावना है। जैसे स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी की मूर्तिकार की अगर हम बात करें तो वह राम बी सुतार है। राम बी सुतार स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी के मूर्तिकार है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस स्टैचू का निर्माण जो है अभी यह कहाँ किया गया है, तो कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास में हुआ है। अगर मैं बात करूं तो बेंगलुरु शहर को जो है भारत का सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है।
मेरे दोस्त। और ये स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी के निर्माण 28 नवंबर 2022 को हुआ है। अगर मैं बात करूं स्टैच्यू ऑफ पीस, जो कि मेरा अगला टॉपिक्स है, स्टैच्यू ऑफ पीस तो जो है राजस्थान के पाली जिला में स्थित है। पाली एक जिला है राजस्थान के, वहां पर यह स्टैच्यू ऑफ पीस स्थित है, जिसकी कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो यह 27 फीट, सॉरी माफ कीजिएगा, इसकी कुल लंबाई जो है 27 फुट ऊंचाई है। नेक्स्ट यह जो है यह स्टैच्यू ऑफ पीस जो प्रतिमा है वह जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर के प्रतिमा है। ध्यान से सुनिएगा, जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर की यह प्रतिमा है। जी हाँ मेरे दोस्त, और स्टैच्यू ऑफ पीस जो है यह जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर की 151वीं जयंती पर बनाया गया है। और यह जो है इसका निर्माण 16 नवंबर 2022 को, हाँ यह थोड़ा बैक डेट में बना है, लेकिन यह भी हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मेरे दोस्त अगर अगला टॉपिक्स की हम बात करें तो स्टैच्यू ऑफ पीस, जी हाँ यहाँ पर भी स्टैच्यू ऑफ पीस है और यहाँ पर भी स्टैच्यू ऑफ पीस है, बट इसमें थोड़ा अंतर क्या है कि यह स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान में बनाए गए हैं और यह स्टैच्यू ऑफ पीस जम्मू कश्मीर, जी हाँ मेरे दोस्त, जो कि यह केंद्र शासित प्रदेश बना है हाल ही के दिनों में, इसमें इसका निर्माण किया गया है, जिसकी कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो 4 फुट ऊंचाई है। मेरे दोस्त यह जो स्टैच्यू ऑफ पीस यहाँ पे जो है यह श्री रामानुजाचार्य की शांति प्रतिमा के रूप में इसको बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, श्री रामानुजाचार्य की यह शांति प्रतिमा है और यह जैन आचार्य विजय वल्लभ की सुरेश्वर की प्रतिमा है। अगर मैं बात करूं जो स्टैच्यू ऑफ पीस जो कि जम्मू कश्मीर में है, जिसका जो है निर्माण 17 जुलाई 2022 को किया गया है। और मेरे दोस्त अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं आपसे, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं इसका जो है गठन 5 अगस्त 2019 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में किया गया है। अगर वर्तमान में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की बात करें तो वह मनोज सिन्हा जी हैं। और अगर अगला हमारा टॉपिक से माता सीता की सबसे बड़ी यानी विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा का निर्माण बिहार के सीतामढ़ी जिले में किया गया है। जी हाँ मेरे दोस्त, बिहार के सीतामढ़ी जिले में किया गया है। और मैं आपको बता दूं यह क्वेश्चन बिहार बीपीएससी पीटी परीक्षा यानी 67वीं जो बीपीएससी की पीटी परीक्षा हुई है इसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जा रहा है। और स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जैसा कि मैं पहले ही डिस्कस किया हूं, यह भी राजस्थान के टीचर भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं। अगर मैं बात करूं माता सीता की सबसे बड़ी प्रतिमा की कुल लंबाई की तो यह 251 मीटर लंबा है, जिसका जो है निर्माण या लोकार्पण 17 फरवरी 2022 में किया गया है। और मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं इस प्रतिमा का मुख्य उद्देश्य जो है उद्देश्य जो है ना नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। जी हाँ मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा वह अपना कमेंट्स में जरूर राय करें और इसका मैं जल्द ही आप लोगों के सामने पार्ट 2 लेके आऊँगा। थैंक यू, जय हिंद।